हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड है जो 0.8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि इसके मार्ग की त्रिज्या जो है बच्चों 1 मीटर हो जाए तो बच्चों इसके कोणीय वेग का नया मान क्या होगा, ये हमें बताना है बच्चों। चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है बच्चों कि अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो बच्चों, अर्थात बच्चों बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 हो, तो वस्तु का जो कोणीय संवेग होता है बच्चों, वो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, या फिर ये कह लें बच्चों वो उसका मान जो है नियत रहता है। यही हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है बच्चों। और बच्चों चलिए देख लेते हैं कोणीय संवेग का मान कितना होता है बच्चों। तो कोणीय संवेग को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों आई ओमेगा। आई क्या है बच्चों, वो जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले जो है इसका त्रिज्या जो है वो हम R1 मान लेते हैं बच्चों 0.8 मीटर, और बच्चों बाद में त्रिज्या R2 मान लेते हैं, इसका मान दिया गया है बच्चों 1 मीटर। बच्चों पहले कोणीय वेग ओमेगा 1 44 रेडियन पर सेकंड मान लेते हैं बच्चों, 44 रेडियन प्रति सेकंड। और बच्चों बाद का कोणीय वेग ओमेगा जो है, कोणीय वेग का नया मान वो हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो इसमें जो है इसमें कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है बच्चों, तो इसका जो है कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहेगा बच्चों। तो पहले जो कोणीय संवेग का मान था और जो बाद में कोणीय संवेग का मान था वो समान रहेगा बच्चों। तो पहले कोणीय संवेग का मान बच्चों हम I1 ओमेगा 1 मान लेते हैं, और बाद में I2 ओमेगा 2। तो बच्चों अगर जो है एक पिंड को जो है इस प्रकार से, पिंड को बच्चों इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से घूर्णन गति कराया जाएगा, तो इसका जो है घूर्णन अक्ष हो जाएगा इस वृत्तीय पथ, जो बच्चों कक्षा है इसके लंबवत तथा इसके केंद्र से जाने वाला ये घूर्णन अक्ष हो जाएगा बच्चों। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा देख लेते हैं बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है बच्चों पिंड का द्रव्यमान m, तथा बच्चों ये इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी अगर हम r मान लें तो r का वर्ग। तो चलिए बच्चों यहाँ से अगर हम I1 का मान देखें बच्चों, हमें निकालना बच्चों I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो बच्चों I1 का मान देखें तो ये हो जाएगा द्रव्यमान m बच्चों, और r बच्चों त्रिज्या पहले क्या थी R1, तो ये हो जाएगी बच्चों R1 का वर्ग और ओमेगा 1। इसी प्रकार बच्चों I2 का मान हो जाएगा m R2 का वर्ग और ओमेगा 2। तो बच्चों ये द्रव्यमान m से m कट जाएगा, और यहाँ से बच्चों अगर हम ओमेगा 2 का मान देखें तो ये हो जाएगा R1 भागे R2 का वर्ग और गुणे ओमेगा 1। तो बच्चों R1 का मान यहाँ पर दिया गया है 0.8 मीटर, R2 का मान 1 मीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.8 भागे 1 और इसका वर्ग बच्चों, और गुणे ओमेगा 1 का मान क्या दिया है बच्चों 44 रेडियन पर सेकंड। तो बच्चों ये हो जाएगा 44। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.64 गुणे 44। तो बच्चों इसका मान हो जाएगा हमारा 28.16 रेडियन प्रति सेकंड। तो बच्चों ये हमारा जो है कोणीय वेग का नया मान प्राप्त हो गया। जब त्रिज्या जो है 0.8 मीटर से 1 मीटर कर दिया गया है, तब जो है कोणीय वेग जो है 44 रेडियन पर सेकंड से घटकर 28.16 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।